अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए लेक्चर के साथ थर्ड लेक्चर है हमारा चैप्टर 1 का 9th केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर और हमारे पास मैस नंबर, इनमें क्या डिफरेंस है ये हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा, एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, आपको पता ना, एक एटम होता है, एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उस एटम का जो न्यूक्लियस है उससे बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाहर क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो हमने सिर्फ न्यूक्लियस की बात करनी है। एटॉमिक नंबर और मैस नंबर ये न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हमने नहीं देखना। तो पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कि आपके पास एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। अगर एक प्रोटॉन ही है न्यूक्लियस के अंदर तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 होगा। अगर आपका जो एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं तो उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 होगा। अगर इस तरह 3 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। एटॉमिक नंबर को बेटा नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? जी के साथ, इस तरह जी के साथ। अब यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट एटम्स बनाए हैं और उनका हम एटॉमिक नंबर देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि मैंने ब्लू कलर से बनाए हैं न्यूट्रॉन्स, रेड कलर के प्रोटॉन्स और ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये न्यूक्लियस सेंटर में होता है। तो ये देख लें ज़रा, ये एक एटम है मेरे पास, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? रेड कलर कितने हैं? 1। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। ये वाला जो एटम है इसके अंदर देख लें कितने हैं? 1 2 3। तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कार्बन एटम है। कार्बन एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, लिथियम का होता है 3 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इस तरह हमारे पास एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैस नंबर की कि मैस नंबर क्या होता है। मैस नंबर बेटा होता है किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है, दोबारा से देख लीजिएगा, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स प्लस कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स प्लस कितने प्रोटॉन्स हैं। अगर आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम करके काउंट कर लेते हैं तो आपके पास जो सम आता है दैट विल बी द मैस नंबर। अब ये आपके पास हाइड्रोजन है, इसके न्यूक्लियस के अंदर आपको कोई न्यूट्रॉन नज़र आ रहा है? न्यूट्रॉन नहीं, सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अब बताएं ज़रा मुझे इसका मैस नंबर कितना होगा? 1 होगा। अगर इसकी बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम के अंदर मुझे बताएं कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6। 3 ही प्रोटॉन्स हैं और 3 ही इसके अंदर आपके सामने सिंपल कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स हैं। तो 3 न्यूट्रॉन्स 3 प्रोटॉन्स, 3 + 3 6। तो लिथियम का मैस नंबर 6 हो गया। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की, तो कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6। 6 + 6 12। तो हमारे पास कार्बन का जो मैस नंबर आएगा दैट विल बी 12। तो मैस नंबर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन देख लें, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज़ नोन एज इट्स मैस नंबर। अब हम देखते हैं ज़रा कि मैस नंबर, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के बारे में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई शख्स पूछे कि मुझे न्यूट्रॉन्स बताएं तो कैसे बताएंगे। अगर कोई शख्स आपसे ये पूछे कि मुझे इस एटम के अंदर प्रोटॉन्स बताएं तो कैसे बताएंगे। अगर कोई शख्स आपसे ये पूछे कि मुझे इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बताएं तो कैसे बताएंगे। तो एक चीज़ आपको मैं टेक्निकल बता दूँ बेटा, मैस नंबर में क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर आपको किसी चीज़ का मैस नंबर पता है और उसके अंदर प्रोटॉन्स पता है तो आप उसके अंदर न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक आपके पास एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर है 17 और मैस नंबर है 35, और उसने पूछा है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताएं। ये फार्मूला आपके पास, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो आप क्या है, आपको क्या क्या गिवन है? दोनों चीज़ें गिवन है। तो पहले आप न्यूट्रॉन्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे न्यूट्रॉन्स फाइंड करेंगे? इस फार्मूले के अंदर A की वैल्यू 35 पुट कर दी,
जी की वैल्यू 17 पुट कर दी, 35 माइनस 17 18 आ गया। तो इसके अंदर 18 न्यूट्रॉन्स होंगे एक्स एलिमेंट के अंदर। अब जब आपके पास न्यूट्रॉन्स आ गए हैं तो आपको पता है कि जो मैस नंबर होता है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आपने ए इज़ इक्वल टू, ए क्या है, मैस नंबर, मैस नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। तो आपने क्या फाइंड करने हैं, प्रोटॉन्स, मैस नंबर भी उसने दिया हुआ है, न्यूट्रॉन्स अभी आपने फाइंड कर लिए हैं। तो वैल्यूज़ पुट कर दें, मैस नंबर 35 और न्यूट्रॉन्स 18। तो आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17। तो आप इस तरह इन पार्टिकल्स को फाइंड कर सकते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, आप जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के एटॉमिक नंबर पता है तो आपको प्रोटॉन नंबर पता है। जब प्रोटॉन नंबर पता है तो किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन, जब प्रोटॉन पता है या एटॉमिक नंबर आपको पता है तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का भी पता है। तो एक छोटी सी इलस्ट्रेशन करते हैं, देखिएगा। यहाँ पे बेटा मेरे पास एक एटम है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, उसका नाम है वाई, ठीक है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है जी वो है 10, ठीक है। एटॉमिक नंबर उसका कितना है, 10। तो मुझे कहता है भाई इसके अंदर प्रोटॉन्स बताएं कितने होंगे और इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन्स बताएं कितने होंगे, ठीक है। तो भाई वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा। तो न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन्स का हमें कैसे पता चलता है, एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो जब भाई एटॉमिक नंबर 10 है तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स 10 है। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो जब इसके अंदर प्रोटॉन्स 10 हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 10 ही होंगे, ठीक है। और अगर वो आपसे पूछ लेता है भाई मुझे न्यूट्रॉन नंबर बताएं, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इस एटम के अंदर, तो आप इस एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं बता सकते। क्या वजह है, क्योंकि उसने आपको एटॉमिक नंबर नहीं बताया, मैस नंबर नहीं बताया। तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मैस नंबर से पता चल सकते हैं। वो मैंने फार्मूला नीचे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर उसने आपको एटॉमिक नंबर भी दे दिया और एटॉमिक मैस भी दे दिया, मैस नंबर भी दे दिया, अब सपोज़ करें उसने मैस नंबर आपको दे दिया है 21, मैस नंबर कितना दे दिया है 21। एक बात याद रखिएगा, मैस नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होता है, मैस नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होता है। अब उसने एटॉमिक नंबर भी दिया, मैस नंबर भी दिया, और उसने पहला सवाल किया था प्रोटॉन्स बताएं, तो आपने एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन बता दिए। उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स भी बताएं, तो आपने एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन्स भी बता दिए। अब उसने आपको मैस नंबर दिया हुआ है और कहता है न्यूट्रॉन्स बताएं, तो न्यूट्रॉन्स कैसे बताएंगे भाई। तो आप कहेंगे भाई हमें पता है कि जो एटॉमिक मैस नंबर होता है वो इक्वल होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स के। जो मैस नंबर है उसके अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स का आपको पता चल गया कितने हैं, कितने प्रोटॉन्स 10, और आपको मैस नंबर भी पता है कितना है 21। तो आपने न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स इधर रहेंगे और ये 21 माइनस 10 हो जाएगा, और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 11। तो इसके अंदर 11 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी टॉपिक है।